गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्री बोर्ड का सेक्शन नंबर सी हमारा चल रहा है। अब 4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, कोई चॉइस नहीं है। और ये है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी एक्सरसाइज है भाई? 2 ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। जिनके पास पेपर ना हो, वैसे पेपर सबके पास होगा। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखना ध्यान से जरा भाई। टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 अगर पाई बाई 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स के साथ 2 टर्म है, तो हमारे पास एक सिंपल सी आइडेंटिटी है, उसको ब्रैकेट में लिख लो। वी नो कि टेंजेंट इनवर्स x की जगह मैं a ले सकती हूँ, जमा प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी, बशर्ते कि a और b की प्रोडक्ट 1 से लेस हो। ठीक है, बट उस कंडीशन को हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो भी हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब इसको पूरे को a मान लूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये इसके बराबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो टेंजेंट इनवर्स a जमा टेंजेंट इनवर्स b, दोनों को मिला के एक टेंजेंट बना दो उस फार्मूले की मदद से। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। ध्यान देना, a जमा b यानी कि ये वाली टर्म x माइनस 1 बाय x माइनस 2, x प्लस 1 बाय x प्लस 2 यानी ये हो गया a प्लस b, और ये हो गया 1 माइनस x माइनस 1 बाय x माइनस 2 और x प्लस 1 बाय x प्लस 2, और सारी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? पाई बाय 4। 1 मिनट। अब थोड़ा सा तो हमारी प्रॉब्लम हल्की हो जाएगी अगर हम इस टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएं, तो ये इन्वर्स हट जाएगा और इसको यहाँ एलसीएम ले लो साथ साथ। 2 काम इकट्ठे करने हैं, ऊपर ले लो एलसीएम। क्या आएगा? x माइनस 2 x प्लस 2। देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो ये बचा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, ये बचा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया भाई? डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये तो न्यूमरेटर चल रहा था और ये एरो भी बल्कि इस यहाँ सेंटर में लगाया करो। नीचे फिर वही एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम को तो मैं यूं का यूं लिख रही हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बट ये पूरा यहाँ जाएगा। शॉर्ट में कर दूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और माइनस इससे ये कट गया, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये टेंजेंट उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट 45। ठीक है, तो ये आ गया टेंजेंट पाई बाई 4। अब लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, लेकिन ये देखो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है दोनों का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंपल कैलकुलेट कर लो, उसको साफ कर लेते हैं। फॉर्मूला मिटा दूं मैं ये देखो भाई एक बार, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स यानी प्लस एक्स। प्लस 2 में हो तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, और ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x जमा एक्स और माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इनकी ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये है टेंजेंट 45। ये कितना हो जाएगा? 1। जो कटता है काट दो, x से x कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 3 को उधर ले जाओ, 2x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 4 को इधर ले जाओ, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 2, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो जल्दी से। y है log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट का होल स्क्वेयर, पूरी टर्म का होल स्क्वेयर, देन शो दैट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम केवल इसको लेके चल रहे हैं, लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो y डैश आ जाएगा। ध्यान देना, पूरे पूरे पे पावर 2 है तो 2 आगे, log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, पूरे की पावर हो जाएगी 1 कम, और इसकी फिर डिफरेंशिएशन
कर दूं सीधी, लॉग की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और इसकी फिर डिफ्रेंशिएशन x की 1 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी हो जाएगी 2x। जिसको ये समझ नहीं आया उसको कुछ नहीं आएगा समझ में। पावर आगे जो बेस था उसकी पावर 1 कम कर दी, और केवल इस बेस पे फोकस करो। लॉग ऑफ समथिंग की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 समथिंग। मान लो ये पूरी टर्म z है, तो log z की हो जाएगी 1/z। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब इस z को एक बार फिर करना है, तो असली बस यहीं की है मैंने डिफ्रेंशिएशन कि x की हो गई 1, इसकी पावर 1/2 थी जो कि आगे आ गई, ये पावर नीचे चली गई, और अंदर वाले की फिर कितनी बार करी हमने? 1 बार करी, फिर 2 बार करी, फिर 3 बार करी, फिर हमने लगभग 4 बार डिफ्रेंशिएशन कर दी है। यहाँ से ये कट गया, वहाँ पे अंडर रूट ये कॉमन ले लो, 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ऐसे रखो इसको तो ब्रैकेट में, और ये जो टर्म है इसको यहाँ ले आओ डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये एलसीएम लोगे जब तुम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अंडर रूट को जब एलसीएम लोगे तो ये यहाँ चला जाएगा। बहुत सिमेट्री होती है इस तरह के क्वेश्चन में, कटता चला जाता है। क्या कट रहा है? ये यहाँ -1 नहीं आना चाहिए, भी +1 आना चाहिए क्वेश्चन में, इससे ये कट जाएगा। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। चलो माइनस ही बता रहा है, देखते हैं क्या पता आ जाए माइनस। ठीक है, कट गया। अब ये टर्म रह गई सिर्फ तुम्हारे पास, और यहाँ रह गया y डैश। ठीक है, डिनोमिनेटर को उठा के उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट इंटू वाई डैश बराबर है 2 लॉग, नहीं क्या कर रही हूँ मैं, ठीक कर रही हूँ, 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। एनी डाउट अप टू हेयर? इसको कर दो स्क्वेयर दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ध्यान देना, जब यहाँ स्क्वेयर करोगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और वाई डैश की पावर कितनी आ जाएगी? 2, और इसका स्क्वेयर करना, ध्यान से देखना, ये तो हो गया 4, और ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और पूरे का होल स्क्वेयर। ये टर्म कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये टर्म जो होल स्क्वेयर है ये क्या है? ये y है। बाकी मैं अब इरेज करूंगी, रब करूंगी यहाँ से सारा, ये y है, तो इसको हम बहुत छोटा करके लिख देंगे। क्या भला भाई, ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dy/dx का होल स्क्वेयर, और ये हो गया 4, और ये जो इतनी टर्म है ये y है। अब इसको फिर से कर दो डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफ्रेंशिएशन मैडम 2y डैश, और y डैश की हो जाएगी y डबल डैश, प्लस ये एज इट इज y डैश का स्क्वायर एज इट इज, और इसकी हो जाएगी 2x, और इसकी हो जाएगी 4y डैश। ठीक है, अब हमें अपना आंसर देखना है, थोड़ा सा ध्यान दो। y डैश और y डैश तीनों में कॉमन ले लो। स्टेटमेंट तो मुझे थोड़ी गलत लग रही है इसकी, या मैंने यहाँ सही उतारा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ही है ना, यहाँ बिल्कुल यही है। चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा भैया y डैश खत्म, टेकिंग डिवाइडिंग बाय y डैश, तो y डैश से डिवाइड करोगे तो 2, अच्छा एक बात और है, 2 भी कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, डिवाइडिंग बाय 2y डैश। चलें आगे, ये पूरा खत्म, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई डबल डैश, गलत है ये स्टेटमेंट आपकी, यहाँ 1 प्लस आएगा, 101% आएगा प्लस, और ये आ गया प्लस 2y डैश चला गया, तो एक x बचा और एक y डैश बचा, और यहाँ y डैश खत्म, खाली 2 बचा। इस 2 को यहाँ ले आओ। स्टेटमेंट इज श्योरली रोंग, क्योंकि जब यहाँ प्लस है ना तो नीचे प्लस आएगा तो उधर भी प्लस ही जाएगा, तो इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर ये प्लस आएगा। इसका वैसे आपको 4 नंबर
मिलने चाहिए हर बच्चे को जिसने ये क्वेश्चन किया है और आंसर मैच नहीं कर रहा। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा भाई। इसका आंसर चेक कर लो, ये माइनस किसी भी हालत में नहीं आ सकता। ठीक है, हो गया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14, 5 ही क्वेश्चन है भाई सेक्शन सी में, 6 नहीं है। प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, 2-3 साल से तो भाई आपके पेपर रेगुलर चल नहीं रहे थे, अदरवाइज आप 19 और उससे पहले के पेपर देखना और उनको ज़्यादा फोकस करना। कराऊं? 2 कर्व दे रखे हैं, एक तो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो ये तो अपना सिंपल राइट हैंडेड पैराबोला है, और दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स समथिंग। ठीक है, अब ये नहीं पता ये किस तरह का कर्व हमारा बनेगा, कैसा भी कर्व हमारा हो सकता है। ये कहता है कि जहां ये कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं वो एंगल 90 है। लॉजिक को समझना, कर्व जहां काटते हैं वहां एंगल मेजर नहीं होता, एंगल तो केवल 2 लाइनों के बीच में पढ़ा है हमने आज तक। तो 2 कर्व के बीच में एंगल का क्या मतलब है कि जहां ये काट रहे हैं वहां पहले कर्व के टेंजेंट और दूसरे कर्व के टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो पहले कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लो m1, दूसरे कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालो m2, और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं भैया तो m1 m2 की जो प्रोडक्ट है वो -1 होती है, उससे हम ये कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, 2 कर्व 90 पे काट रहे हैं, इसका मतलब उनके टेंजेंट उस पॉइंट पे 90 पे काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसमें से x की वैल्यू को सेकंड में रख दो, पुट x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझना, x की वैल्यू वाई स्क्वेयर है, यहाँ रख दो, वाई स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू के, वाई क्यूब इज इक्वल टू के, वाई हो जाएगा k की पावर 1/3, और इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x है वाई स्क्वेयर, y है k की पावर 1/3 का स्क्वेयर, k की पावर 1/3 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/3। ये क्या आया है? ये वो पॉइंट आया है जहाँ ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 x, y, यानी k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। ये तो वो पॉइंट है जहां ये दोनों काट रहे हैं। अब इस पॉइंट पे इन दोनों के टेंजेंट के स्लोप निकाल दो, पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, इसको कर दो डिफरेंशिएट 2y वाई डैश। अगर किसी क्वेश्चन में साहिल टेंजेंट का स्लोप पूछ ले, dy/dx निकाल देना है। इंक्रीजिंग और वो नहीं आ जाता, डिक्रीजिंग शब्द आ जाए एक नंबर में, डिफरेंशिएशन निकाल देनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के यूज भी पता होना चाहिए। कई बार सिंपल कर्व दे देते हैं और कह देते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर है 2, डिफरेंशिएशन करके x की जगह 2 रख दो, या y की वैल्यू दे रखी है उसकी जगह स्लोप आ गया, एक नंबर आपका तैयार हो गया अगर बेस क्लियर है तो। अब मेरी बात समझ आ रही है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब पहले से dy/dx निकालो तो इस पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, दूसरे से dy/dx निकालोगे तो इस पे टेंजेंट का स्लोप। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आए। यहाँ x रखने की तो जगह है नहीं, तो y की जगह क्या रख दो, k की पावर 1/3। तो y डैश आ जाएगा 1/2y, और ये आ जाएगा 1/2 k की पावर 1/3, और ये पहले कर्व पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। इसको नोट कर लो, नाम 1 और 2 तो आ चुका है, इसको नाम दे दो नंबर 3। पहला कर्व लिया, डिफरेंशिएशन करी, उसमें पॉइंट रखा तो उसका टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब उठा लो दूसरा कर्व, बहुत आसान, ये दूसरा कर्व है x y इज इक्वल टू के, डिफरेंशिएशन करो,
एक्स एज इट इज वाई डैश वाई एज इट इज इंटू 1 इज इक्वल टू 0, एक्स वाई डैश बराबर है माइनस वाई, वाई डैश बराबर है माइनस वाई बटा एक्स। ये पॉइंट इसमें भी पुट कर दो, ठीक है, ये पॉइंट इसमें भी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस के की पावर 1/3 बटे के की पावर 2/3। इसको नीचे ला के घटा लो तो ये हो जाएगा -1 के की पावर 1/3। ये हो गया m2। दूसरे कर्व पर इंटरसेक्शन के पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, ये पहले कर्व पर इंटरसेक्शन के पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, तो टेंजेंट्स के स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी, -1। इसको पकड़ो 1/2 के की पावर 1/3, 1 के की पावर 1/3, दोनों कितना आ गया, यहाँ माइनस था, माइनस दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 1/2 और k की पावर 1/3 k की पावर 1/3 जुड़ जाएगा, k की पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्यूब ले दो, ये भी क्यूब और ये भी, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, k स्क्वेयर 8k स्क्वेयर 1 आना चाहिए अगर ये राइट एंगल पे काट रहे हैं, और वही हमने प्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन a + b + c = 0। ये कहता है कि 3 वेक्टर हैं जिनके लिए उनका एडिशन 0 है। इवैल्यूएट द क्वांटिटी म्यू, म्यू नाम की एक क्वांटिटी दे रखी है कि म्यू का मतलब है भैया a.b जमा b.c जमा c.a। इफ क्या दे रखा है कि वेक्टर ए का मॉडुलस 3 है, वेक्टर बी का मॉडुलस 4 है और वेक्टर सी का मॉडुलस 2 है। बहुत आसान सवाल है, इसको ले लो और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, वेक्टर ए + बी + सी का होल स्क्वायर। अब एक दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है, किसी भी वेक्टर के जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो a.a होता है, ठीक है भाई। ये तीनों का एडिशन जब 0 है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर वेक्टर का वो भी तो 0 आएगा। मान लो इस वेक्टर को मैं वेक्टर x नाम दे दूं, एक छोटी सी बात है, इस वेक्टर को मैं x नाम दे दूं तो ये 0 वेक्टर हो गया, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैग्नीट्यूड है तो इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या है कि इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो तुमने सिर्फ सिंपल इसको कर देना है कि mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर, अभी ऐसे जाएगा, प्लस 2a.b 2b.c 2c.a इज इक्वल टू 0। सिंपल सा रिजल्ट है। mod a 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, mod b 4 है, 4 का स्क्वायर, mod c 2 है, 2 का स्क्वायर। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया a.b b.c c.a इज इक्वल टू 0। बस आ गया। ये वैल्यू क्या है, म्यू है, और इसको पुट कर दो तो ये हो गया 9 16 और 2 और 2 4 जमा 2 म्यू। इसको इसने खुद कहा है कि म्यू नाम है इसका, इज इक्वल टू 0। 16 और 4 20 और 9 29 राइट में जाएगा तो 2 म्यू इज इक्वल टू -29 और म्यू की वैल्यू हो जाएगी -29/2। थोड़ा स्टार्टिंग का ध्यान कर लेना, थोड़ी डिटेल के लिए बता रही हूँ कि अगर मैं एक बार फिर सुन लो, इसको वेक्टर x मान लूँ जो कि 0 वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 आएगा। मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का मतलब है x.x 0 आएगा, और x हमने इसको मानना तो इसका इससे डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा। और डायरेक्ट भी अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो कुछ भी गलती नहीं है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और लास्ट है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17। अब है भैया सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। पिछले पे कह रहे हैं बच्चे मैंने 16 डाल दिया, वो 15th था। ये आपका 13.3 का लास्ट एग्जाम्पल है
और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर तो 21, एग्जाम्पल नंबर 21 है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वहाँ से देख लेना, पेपर सबके पास होगा। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज ए डाई he throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि उसने एक डाई फेंकी और उसने बताया कि 6 आया है, पता नहीं 6 आया था या नहीं आया था। तो हम यहाँ 2 इवेंट लेंगे, E1 और E2 पहले तो, हाँ। E1 बी द इवेंट की डाई थ्रो करी और 6 आया वास्तव में। और भाई जब डाई को रोल करोगे तो या तो 6 ने आना है या 6 ने नहीं आना। अब एक घटना ये होती है कि वो आदमी रिपोर्ट करता है, वो बताता है कि भाई 6 आया है, हमें नहीं पता वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो पहले तो यहां से ले लो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब डाई को रोल करोगे, 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। अब 2 बातें हुई हैं, या तो 6 आया है और उसने भी यही कहा है कि भैया 6 आया है, ठीक है। तो 2 केसेज हमारे हो रहे हैं जिसको हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1। इसको क्या कहोगे कि मैन रिपोर्ट्स 6 occurs given that 6 actually occurs। समझ रहे हो बात को? भाई 6 तो आ लिया, E1 हो चुका, 6 आ चुका, और आदमी ने भी यही कहा कि भैया 6 आ रहा है, इट मीन्स ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। और वो 4 में से कितनी बार ट्रूथ बोल रहा है, अभी तो पढ़ा है, 3 out of ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, तो उसकी जो सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4, और यहाँ वो सच बोल रहा है, तो ये हो गई 3/4, ठीक है। आगे बढ़ूँ, A/E2 का मतलब आदमी ने ये कह दिया कि भैया 6 आ गया, लेकिन वास्तव में आया नहीं था, उसने झूठ बोल दिया। तो ये डिटेल इसकी लिख लेना। तो उसने झूठ बोला तो ये हो गया 1/4। अब क्वेश्चन क्या है कि उसने डाई फेंकी और रिपोर्ट दे दी कि 6 आया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। बात को समझना, उसने ये कह दिया कि 6 आया है और वास्तव में 6 आया है, यानी कि E1। ये आपने निकालनी है कौन सी थ्योरम लगा के, बेज थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग बेज थ्योरम। इसकी डिटेल भी लिख लेना कि 6 एक्चुअली अक्कर्स, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो, 6 एक्चुअली अक्कर्स गिवन दैट मैन रिपोर्ट 6 अक्कर्स। ए का मतलब ये बात को यहाँ से यूं का यूं उठा देना ना, नहीं भी करके आओ, ये बात मान लो आपके नहीं समझ में आओ तो छोड़ देना, 4 ही नंबर का है, लेकिन बेस थ्योरम अच्छे से लगा के आनी है, ये सारे ढंग से बना के आने हैं कि 6 एक्चुअली अक्कर्स गिवन दैट मैन रिपोर्ट्स 6 अक्कर्स। आदमी ने भी रिपोर्ट दी है कि 6 आया है। अब इसका फॉर्मूला उधर करा दूँ, अच्छे से दिख जाएगा। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो ये हो जाएगी, बोलो, A/E1, और नीचे इन दोनों का आ जाएगा सम P of A1 P of A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। A हमेशा उसको लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है। तो जो अलग से इवेंट दिया होता है इनकी वैल्यूज रख दो। क्या है वैल्यूज इनकी? E1 है 1/6, ये साफ कर दूं थोड़ा, ये है भैया 1/6 इंटू 3/4, ठीक है ना, और नीचे भी 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू, ठीक कर रहे हैं, E2 की 5/6 और A/E2 की 1/4। काटा पीटी मत करना, क्यों? क्योंकि नीचे ना 24 आ जाएगा,
नीचे जो एलसीएम है वो 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो काटना नहीं पड़ेगा। ऊपर तो आ गया 3 1 जा 3 भाई, 24 3 और 24 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/8। ये था कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। सेक्शन डी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।